हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। ये कहीं से भी कोई भी इंसान, कोई भी एनर्जी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली लव, इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, वो एक डिटेल आंसर होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही हो। ठीक है। चलिए, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। सबसे पहले हु चेक करेंगे और वाई को हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। बेस चक्रा, रूट। ओके, नंबर 1। चाक्रास में सबसे पहला नंबर कन्फ्रंट। ओके, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। नंबर 18, डार्केस्ट फियर। नंबर 9। ओके, मुझे यहाँ पर दो क्लियर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक तो आपकी खुद की, ठीक है, और एक ऐसे इंसान की जो कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसके अपने खुद के दिमाग में क्या है, वो किस चीज़ से डर रहा है, वो किस चीज़ से घबरा रहा है, उसको किस चीज़ का खौफ है। चीज़ें जिसे कहना चाहिए ना, छुट्टी जा रही, छुट्टी जा रही। ठीक है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, एक ऐसा पर्सन जिसकी इनसिक्योरिटी जो है वो इस वक्त एक्सट्रीम लेवल पर है। इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ के इफ़ नॉट दिस देन व्हाट नेक्स्ट, अगर ये नहीं तो फिर क्या। किसी को आपने अभी रिसेंटली बिल्कुल एक ऐसा खरा आईना दिखाया है कि जिसे कहते हैं ना, साइड पे दीवार से लगा देना, बता के कोई और हरबा काम नहीं आता, काम ही काम आता है। अगर काम है, अगर पोटेंशियल है, अगर स्किल है, तो वही चीज़ काम आती है, और उल्टी सीधी बकवासें और हवाई बातें काम नहीं आती, जिसकी वजह से कोई एक्सट्रीमली इनसिक्योर है। अगर मैं ये आपके ख़ुद के कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि आपसे कौन कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट यू एज वेल। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे ख़यालात या कोई ऐसे ट्रॉमा जो आप ख़ुद से फेस करते हुए इनसिक्योर होते थे। आपको लगता, जैसे होता है ना, पेरेंट्स नहीं है, या हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, लवर नहीं है, इनफैक्ट औलाद नहीं है, सिबलिंग्स ने साथ छोड़ा हुआ है, तो कोई एक ऐसी कमी जो कि आपको मुकाबला करने में थोड़ा सा सुस्त कर दे, वो एक इनसिक्योरिटी जो है ना, उसको आपको फेस करने में प्रॉब्लम है। अब जब आप उसका सामना करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक वो सेंसिटिव बटन है मेरा कि अगर इसको किसी ने प्रेस कर दिया तो मैं शायद मैदान छोड़ जाऊं। आपके दिमाग में ना आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो मैं नहीं कहूँगी, आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम नॉट्स जो है ना वो खुलती जा रही हैं, जो जिस पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट किया हुआ था। एक तो ये बात। दूसरा, कनेक्ट करने की बात अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पर दो ही एनर्जीज़ हैं। एक आपकी ख़ुद की,
और एक ऐसे इंसान की कि जिसको आपने आईना दिखाया है। बिल्कुल सादे अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ, इस वक्त ये इंसान, एक तो मसला ये है कि ये इंसान सिर्फ कुछ ही टैक्टिक्स अपनाता है। इसको कुछ नहीं लगी पड़ी कि इसकी रेप्यूटेशन ख़राब हो रही है। ये पिन पॉइंट करने में चीज़ों को ख़राब ही करता ही चला जा रहा है, ख़राब ही करता ही चला जा रहा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दिन ब दिन, जिसे कहना चाहिए ना, लो हो रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जिसकी अब इनसिक्योरिटी बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी है कि नाउ नथिंग कैन हैपन। मे बी कमिंग डेज में ये पर्सन आपसे बात करे कि प्लीज़ आप मुझे बैठकर बताएं कि मैं, मतलब कन्फ्रंट का मतलब ये कि अब ज़रा आमना सामना हो जाए, बिल्कुल ऐसी बात। और आपने दरअसल प्रॉब्लम ये भी नज़र आ रही है कि इस इंसान को आपने काफ़ी सारे फियर्स में से निकाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको कोई इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था तो आपने इनको निकाला है, लेकिन ये टिल डेट बहुत सारी बातों से आपके अपोज करते हैं। या तो इनकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत फास्ट हैं, इनके कंपटीशन के बड़े ऐसे लोग हैं कि जो इनको दबा के बिल्कुल कुचल दें, और उसमें फिर इनको आपकी सपोर्ट मिली भी होती है, तो ये उस सपोर्ट के चक्कर में इन्होंने अपने आप को डेवलप करना ही छोड़ दिया। अब जो सबसे बड़ा मरहला आ गया है वो ये कि आपने ही इनका सामना कर लिया है कि ज़रा मुझे बताओ तुम्हारे साथ मसला, तुम्हारा फियर क्या है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपसे डिटैच है या कोई आपसे दूर है तो ही वो आपसे कनेक्ट करे। बाज़ दफ़ा साथ में रहते हुए भी आपकी केमिस्ट्री नहीं ब्लेंड हो रही होती। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आपसे कोई ऐसा पर्सन ज़रूर कनेक्ट करेगा या करना चाहता है जो इस वक्त अपनी इनसिक्योरिटी की एक्सट्रीम पर है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीम पर है। वो अपने ही उन फियर्स को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा जो कि बिल्कुल आईना बन के उसके सामने खड़े हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। 9+9 भी 18 होता है और 9+1 10 होके 0 या फिर 1। या तो बिल्कुल आप स्क्रैच से चीज़ को स्टार्ट कर दें, या फिर आप कुछ अपने अंदर स्पिरिट लेकर आएँ कि आप ब्रांड न्यू बिगनिंग करें। लेकिन विद द डार्केस्ट फियर, इस इंसान के दिमाग में जो परेशानी फंसी हुई है ना, नोबडी कैन हेल्प हिम और हेल्प हर, बिकॉज़ ये इंसान बहुत इस वक्त परेशान है। ये इस वक्त इंसान बड़ी अजियत से गुज़र रहा है। इसके दिमाग में चीज़ें फोड़े की तरह चल रही हैं, एंड देर इज़ नो वन हु कैन से कि मैं आपको सपोर्ट करूं या मैं आपको हेल्प करूं। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, फीलिंग अलोन, देख लीजिए जनाब, फीलिंग अलोन। दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी, ठीक है। चलिए और एनर्जी चेक करते हैं। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। रिलीज, ट्रॉमा की मैंने बात कही थी। बिटर स्वीट, कोडिपेंडेंसी वाली बात। फसाड, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ अ कंफर्म। देखिए, इनके बचपन का कोई ज़ख़म है, फादर का जल्दी चले जाना, फादर के होते हुए भी ऑर्फन फील करना, फादर अपने आप को बहुत ज़्यादा लीड पोजीशन पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करने वाले हों, मैं उसमें भी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप ना होना, इग्नोरेंट एटीट्यूड, क्रिटिसाइज करने वाला एटीट्यूड, उसमें कोई इस इंसान के साथ इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा फॉर श्योर है, जो कि इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि इस ट्रॉमा को कैसे ठीक किया जाए, और वो चीज़ हील नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आ रहे हैं। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। परफेक्शन, मैंने कंपटीशन वाली बात कही थी कि इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, बिल्कुल कुचल के रख देने वाले, अपने आप को हर वक्त किसी से कंपेयर करके अपनी कमियों को और सप्रेस करना, ये इस इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स में से एक चीज़ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस्मत चल रही है इसकी, क्योंकि बाहर के खोल में ये परफेक्ट है, लेकिन अंदर आप देख लें अभी इसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। इस ये
प्रॉपर तरीके से इसका दिमाग में अभी इसका वजूद पूरे तरीके से होता है ना, कुछ लोगों को वक्त से पहले कुछ मिल जाता है तो उनको तजुर्बा करने की और सीखने का मौका ही नहीं मिलता, ये कुछ इस तरह का मामला है। ठीक है, ग्रीफ, ये अंदरूनी तौर पे बड़ा डिप्रेस पर्सन है, इसको दुख है, इसका दिल खून के आंसू रोता है, यहाँ पर फसाड है, यहाँ पर रिलीज है, चले जाने वालों के साथ रहने वाला इंसान। कुछ लोग ज़िंदगी से चले गए, उन्हीं के साथ हैं, कब्रिस्तान में ही बैठे हुए हैं, मुर्दों को ही याद कर रहे हैं। और भाई उनके इशारे सवाब के लिए करो और अपनी ज़िंदगी देखो, तुमने भी एक दिन जाना है, सबने जाना है, लेकिन नहीं भूल पा रहा। ये जो भी इंसान है इसको बहुत हिट कर रहा है ये, कि ये नहीं भूल सकता इस ट्रॉमा को जो इसके साथ हुआ है। ठीक है, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, who wants to connect with you, who wants to connect with you? wealthy man, मैंने कहा था ना दिखने में शायद बहुत डिफरेंट है। the lovers, family room, कहीं ना कहीं तो तार छिड़े हैं आपके इससे, और विद द लवर्स कार्ड ये सपोर्ट सिस्टम बहुत सिग्निफिकेंट है जो कि अब इसकी लाइफ में नहीं है। थॉट्स, डेफिनेटली सोच रहा है तो फिर जाहिर बात है। ये पर्सन अपनी फैमिली में रहते हुए स्ट्रैटेजाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहा है कि ये आपसे कनेक्ट करे तो क्या किसी को क्लू ना मिल जाए, किसी को हिंट ना मिल जाए कि मेरा कोई पास्ट रहा है या मेरा कोई प्रेजेंट ऐसा सिनेरियो चल रहा है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल है किसी का, स्पेशली एक ख़ातून का, बिकॉज दोनों इमेजेस मर्द के हैं। तो फॉर श्योर कि ये जो इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में और 3D वर्ल्ड में ये पर्सन काफ़ी स्टेबल और काफ़ी वेल्दी है, लेकिन जो वही वाली बात है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो ये नहीं चाहता कि जैसे आपका नाम कहीं रिवील हो, या मे बी इस इंसान को रात में नींद में बोलने की आदत है तो उसका नाम आपने आपका नाम ले लिया है, या फैमिली में किसी को पता है कि आप इसकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी बड़ी अहमियत है, जो दूसरी लेडी है उसको शायद मालूम है। और अक्सर टी टाइम पर या शाम में जब फैमिली लिविंग रूम में बैठती है तो कहीं ना कोई ऐसा जिक्र होता है जिसमें कोई शेड अपने फेस पर ये इंसान आने नहीं देता कि जब आपका नाम लिया जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? दिस इज़ द सिनेरियो। नाउ लेट्स सी कि वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। चेक करते हैं why this person wants to connect with you. Who wants to connect with you and why? Who wants to connect with you and why? Three of Swords, Knight of Wands, Two of Wands, Five of Wands। सब इस इंसान की मिलकर बजा रहे हैं। Four of Swords, oh my God, Six of Pentacles, the Hierophant। कोई मैरिड आदमी है या कल्चरली रिलीजियसली काफ़ी डिफरेंट है, बिलीफ सिस्टम जो है काफ़ी डिफरेंस है। ये ज़ाहिरी तौर पर बहुत यूनिक और बहुत लिबरल और बहुत ही वाइज पर्सन है किसी के लिए, लेकिन वही वाली बात बार बार बोलना पड़ रहा है कि कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। क्यों ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? एक होता है ना ज़मीर पे बोझ, इस इंसान के ज़मीर पे बोझ है कि इसने आपको
बड़ा बुरा ट्रीट किया है। इसके साथ कार्मिक सिचुएशन हो रही है, क्योंकि अगर तो इसने आपको बिल्कुल थल्ले जैसे कहता ना दीवार से लगा दिया था, इस वक्त इसकी ख़ुद की यही हालत है। आप यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखें, फीलिंग अलोन, 3 ऑफ सोर्ड्स, चीख चीख के इसका दिल खून के आंसू रोता है, और यहाँ रिलीज, आई मीन वेरी हैवी एनर्जी। ये स्पार्क ही नहीं ढूंढ पा रहा कि इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जीना किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, लम्हे कैसे जिए जाते हैं। एक बंद कमरे में बिल्कुल कोई फ़ैसला ना करने वाली हालत, फ़ैसला कर लिया है तो निकल नहीं सकते, कुछ डिसाइड कर लो तो लोग टांगे खींचने लगते हैं, अपने ही घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, शायद इसीलिए फैमिली रूम में भी फंसा हुआ है। रेस्ट चाहिए इसके दिल को, इसके दिल पे बहुत बोझ है। आप देखिए इतना बड़ा दिल जो ज़ख्मी हो गया, उसके बाद इसने अपने दिल को एक कोने में कर दिया है। एंड प्लस विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कर्ज़ है जो ये इंसान चुकाना चाहता है, और ये इसको एक बहुत बड़े मेजर शिफ्ट के बाद रियलाइज़ हो रहा है। विद द हेरोफेंट कार्ड इसको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि क्या गलत हो गया, क्या गलत कर गए। अब वो जब सिमिलर चीज़ें मुकाफ़ात अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में दोबारा हो रही है ना, इसलिए ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। कौन है, फैमिली का है, सिबलिंग्स हैं, लवर रह चुका है, एक्स है, ऑन गोइंग पर्सन है, इसके अपने कुछ फियर्स हैं, ये कलीग है, सोशल सर्कल में से कोई है, जो भी है, इसको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो रहा है कि यार चलते चलते भी मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी इस इंसान के साथ। अब ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब इसने आपको कॉर्नर किया होगा तो आप कॉर्नर हुए हुए हैं। अब कॉर्नर हुए हुए होने की वजह से आप कैसे इसके साथ मिंगल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये रीजंस ढूंढ रहा है कि, और इसके ऊपर एक स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो रही है। थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, हैवी। ऐसी स्टेट में जब लोग हो ना, और आपको पता चल जाए कि आपने सेंस कर लिया हो कि ये कौन है, कोशिश करें ऐसे मोमेंट पर ऐसे लोगों को अवॉइड कर दें जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। बिकॉज़ इस वक्त ना ये अपने बिहेवियर की एक्सट्रीम पर होते हैं। तो मौला अली का कौल है ना कि खुशी में कोई वादा और गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप इस इंसान से मिले तो इसकी कैफियत कुछ इसी तरह की होगी। अगर ये बड़ा टूटा हुआ है, जो कि बिल्कुल टूटा हुआ है, तो ये आपकी हमदर्दी गांठने के लिए आपसे ऐसे वादे कर लेगा कि जैसे मैं तुम्हारे लिए वाकई ताड़े तोड़ कर ले आऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आप इसके ऊपर तरस खाते हुए दोबारा इसकी तरफ माइल और नरम पड़ सकते हैं। तो ऐसे ओवर एम्बिशियस ख़यालात वाले रखने वाले इंसान से थोड़ी सी दूरी बरकरार रखें। बहरहाल ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, तो एनर्जी तो इस वक्त इसकी हैवी है। अगर आप इसके ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं, इसको आप लीड करते हैं, तो थोड़ा सा हाथ हल्का कर दें, और उंगली पकड़ के चलवाने का अगर सिलसिला है तो एक हद तक पकड़वाएं, और फिर आप देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक क्या कुछ हो सकता है। संभलना होगा तो ख़ुद संभल जाएगा, नहीं संभलना होगा तो ये फिर जिस तरह आपसे कनेक्ट करके आपकी मदद चाहता है, ये यही करता रहेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने इसको कैसे डील करना है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और टैरो रीडिंग को हर एरिया ऑफ लाइफ से असेस किया करें। ठीक है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आजकल मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत चीप लोग भी जो है वो कमेंट कर रहे हैं, तो मैं सबको क्लियरली मैसेज कर रही हूँ, बता रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल, आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं किसी को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो मैं रखूँ। आई डोंट बिलीव इन नेगेटिविटी और नेगेटिव एनवायरनमेंट। मैं स्ट्रेट अवे उन लोगों को ब्लॉक करके रिमूव कर देती हूँ। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को थ्रेट कर रही हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स ही करें, लेकिन कोई किसी के कमेंट पर कमेंट करने लगता है ना, कोई अपनी फीलिंग बता रहा है रीडिंग सुनने के बाद, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हु आर यू टू मेक फ़न ऑफ समवंस फीलिंग और समवंस उसके रिलेशनशिप में उसके साथ कुछ भी हुआ है। तो अब तो आपको वो कमेंट्स ही नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने उनको ब्लॉक डिलीट कर दिया है।
तो मेरी तो बहुत लिमिटेड सी फैमिली है टैरो की। अगर लिमिटेड ही रहे और अच्छे लोगों के साथ ही रहे, कुछ लोग हैं जो बहुत एक दूसरे का कमेंट बॉक्स में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएटिंग। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।